बाहर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के दौरान अपने आप को और अपने शरीर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस गर्मी से बचाने के लिए मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ बेल का शरबत, जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये सभी शरबतों में राजा कहलाता है। तो चलिए मैंने इसे कैसे तैयार किया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये बेल का फ्रूट है जिसे आप वुडन एप्पल भी कहते हैं। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ये बाहर से कुछ ज़्यादा हार्ड होता है। ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होता है और गर्मी में तो खासकर बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका शेल बहुत हार्ड होता है, तो आप इसे किसी भी नाइफ़ से नहीं काट सकते। तो इसे तोड़ने के लिए हमें इसे बेलन से पीटना होगा या फिर किसी पत्थर से भी। तो देखिए, आप इसे हल्के हाथ से यूँ मारेंगे तो थोड़ी देर के बाद इसमें हल्के हल्के क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। आराम से मारिए, अपने हाथ को थोड़ा सा ध्यान दे के रखिए। और देखिए, जैसे जैसे मैं इसे बेलन से इसकी पिटाई कर रही हूँ और अब इसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए इसे एक दो बार फिर पीटते हैं और अब हम इसे काफ़ी ईज़िली ओपन कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। और देखिए, देखने में ये कुछ इस तरह का होता है। ये टेस्ट में मीठा होता है, बिल्कुल बाकी फलों की तरह, फ्रूट्स की तरह मीठा होता है। तो चलिए, अब हमने क्या करना है कि एक खाली बर्तन लेना है और ये जो भी इसका सारा मटेरियल है, गूदा है, इसको हमने बाहर निकालना है। तो मैंने एक छोटा सा बर्तन ले लिया है और अब मैं चम्मच की सहायता से इसे पूरा खुरेच कर बाहर निकालूंगी। देखिए, ये बहुत ईज़िली निकल आएगा। ठीक है, कुछ फ्रूट जो होते हैं बेल के वो बहुत हार्ड होते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हार्ड होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और ये छोटा फ्रूट था तो इसमें इसके जो बीज थे वो कुछ ज़्यादा पके हुए नहीं थे। देखिए, और बीज इसमें बहुत कम थे। अगर आप पका वाला ले रहे हैं, बड़ा वाला ले रहे हैं, तो उससे बीज कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आराम से पूरे बेल को खुरेच के खाली कर लिया है और मुझे उसमें से इतना सा मटेरियल मिला है। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस मटेरियल को अच्छे ढंग से आप एक दो बार मिक्स कर लें। अगर ये हार्ड भी है तो भी आपको इसको बहुत केयरफुली इसी तरह से करें और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देंगे। मैं इससे पहले आपको दिखाने के लिए बीज ढूंढ रही थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इससे बीज कैसे हैं, पर मेरे वाले बेल में बहुत ही कम बीज आए हैं, बहुत कम सीड्स आए हैं। इसके सीड्स हल्के से कड़वे होते हैं, तो अगर आप जितना उन्हें बाहर निकाल सके आपको निकाल लेना चाहिए। अब मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। और जब मैं इसे पानी ऐड कर रही थी और इसे आपस में मिक्स कर रही थी तो सडनली मुझे इसका बीज मिल गया। तो मैंने कहा क्यों ना उसको आपको दिखा लिया जाए और दर्शन करा लिया जाए कि ये बीज कैसा होता है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से इसका बीज मुझे मिला है और ये देखिए इस तरह से कुछ इसका बीज है। ये टेस्ट में कड़वा होता है, इसे हमें बाहर निकाल देना है। अब हमने इस पूरे बेल पत्र में से जो गूदा निकला था, हमने उसे पानी में डिप करके रखना है। पर डिप करने से पहले हम इसे अच्छे ढंग से मिला लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रेशा मिलता है, तो इसे डिप करना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ये बहुत हार्ड होता है, तो पानी में डालने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो चलिए, अब हमने इसे पानी में तो डिप कर लिया है। अब साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। तो चलिए फिर चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार लें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है बाकी फ्रूट्स की तरह, तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंगली डालें। और अगर आप कहीं डायबिटिक हैं तो इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसमें हल्का मीठापन आपको खुद ही मिल जाएगा। तो चलिए, अब हम इसमें चीनी डाल कर इसके कम से कम 1 घंटे तक हम इसे यूँ ही छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद जब मैंने इसे लिया है तो अब मैं इसे ब्लेंडर से मिक्स करूँगी। अगर आपके पास जो बेल है वो थोड़ा ज़्यादा हटा है, आप उसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसे जो है वो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, मैं उसी के साथ इसे ब्लेंड करूँगी और हार्डली 2-3 बार पल्स पे चलाने पे ही ये मिक्स हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि मेरे वाले में बीज बहुत कम है, तो मैंने सोचा इसे मिक्सी में करने से अच्छा है कि हैंड ब्लेंडर से ही कर लिया जाए। तो देखिए, 1-2 बार चलाने के बाद ही जो ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। मैंने पहले बोला आपको कि इसके बीज थोड़े ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब आप देखिए कि इसमें इतने ज़्यादा रेशे पाए जाते हैं कि इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा ब्लेंडर जो था वो पूरी तरह से इसके रेशों से भर चुका था, जिससे कि अब मुझे बाद में बहुत ही केयरफुली साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए। तो चलिए फिर अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं, जो कि है इसे छानना।
इसके लिए मैंने एक वॉल लिया है और वॉल के ऊपर एक छाननी रखी है। छन्नी के ऊपर आप मैं से छान रही हूँ। आप बिल्कुल इसमें से इसके गुदे को बाहर निकाल दीजिए, इससे इसके बीज भी बाहर निकल जाएंगे और आप इसे इसलिए आराम से इसे कर लिए। किसी स्पैचुला की मदद से इसे प्रेस करते जाए, किसी चम्मच से, किसी भी तरह से करें, पर इसके रेशे को बाहर निकाल दें। और इस तरह जो आपको बेल का जूस है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने 2-3 बार छान लिया है। जितना मटेरियल है सभी को आप छान लें, एक ही बारी में छान लें। तो मैंने इसे 3 बैच में अलग किया और इस तरह से आराम से छानने के बाद मुझे कुछ इतना बेल का जूस जो है या शरबत जो है मुझे मिला है। अब मैंने आपको बताया कि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें आपको किसी भी नमक या पुदीना को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ठंडी तासीर वाला है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। कई लोग इसे पानी में उबाल कर भी इसमें से इस लिक्विड को निकालते हैं और फिर उसे फ्रिज में रख के जब मर्जी चाहे बनाते हैं। आप इसे पानी या दूध दोनों के साथ बना सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करने के लिए मैंने 2 गिलास लिए हैं। उन गिलासों पे मैंने सबसे पहले डाल दी है आइस क्यूब्स। आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिए। ठंडा तो ये है ही है, अगर आप बर्फ़ डालेंगे तो ये कुछ और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो चलिए फिर अब इसमें शरबत को डालना, जूस को डालना स्टार्ट करते हैं। आराम से करिएगा, बहुत कीमती चीज़ है ये गर्मियों में आपके लिए। तो चलिए, अगर आप इस वक्त चाहें तो इसमें कुछ पुदीना ऐड कर सकते हैं, काला नमक भी ऐड कर सकते हैं, काला जीरा भी ऐड कर सकते हैं, पर यह आपके ऊपर बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जब आप इसे सर्व कर रहे होंगे तो आपको इसमें से खुमानी फ्रूट एप्रिकॉट की खुशबू जैसी आएगी। तो आपको ये जूस कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर। अपना फीडबैक कमेंट में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।